हाय दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम एंड नेशनल इनकम अकाउंटिंग। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम क्या है? तो हम जानते हैं कि एक का एक्सपेंडिचर दूसरे का क्या होता है, इनकम होता है। ठीक है, लेबर हो तो लेबर जिनके यहाँ काम करता है उनके लिए एक्सपेंडिचर है, जहाँ पे काम होता है। और यहाँ पे क्या हो जाता है, लेबर के लिए अर्निंग्स हो जाता है। ठीक है, तो ये वही दूसरे का एक्सपेंडिचर एक का इनकम होता है। तो इसमें तीन तरह का होता है। ठीक है, टू सेक्टर फ्लो ऑफ इनकम जो होगा, फ्लो ऑफ इनकम में होता है क्या? सबसे पहले टू सेक्टर, इसमें फर्म और हाउस होल्ड होता है। फर्म एंड हाउस होल्ड, हाउस होल्ड दो ही होता है इसमें, फर्म और हाउस होल्ड। ठीक है, उसके बाद फिर क्या आता है, थ्री सेक्टर। थ्री सेक्टर्स इन्वॉल्व होता है। इसमें क्या आता है, फर्म प्लस हाउस होल्ड प्लस कौन आ जाएगा इसमें, एक आ जाएगा गवर्नमेंट। तीसरा क्या होगा, फोर सेक्टर। इसमें क्या आएगा, फर्म प्लस और क्या आ जाएगा, वही हाउस होल्ड प्लस गवर्नमेंट प्लस फॉरेन ट्रेड वगैरह, जो फॉरेन से जो आएगा, फॉरेन फॉरेन से जो आएगा। तो ये क्या हो गया, सर्कुलर फ्लो ऑफ। बारी बारी से देखते हैं। शुरुआत वाला जो है बहुत आसान है, फर्स्ट वाला जो है। ठीक है, बुक में भी आसान दिया हुआ है और यहाँ भी आसान दिया हुआ है। ठीक है, तो इसको देखते हैं। ये हो गया आपका फाइनेंशियल मार्केट, या उससे भी आसान यहाँ पे बता रहे हैं। तो हाउस होल्ड, ठीक है, हाउस होल्ड और क्या है, फर्म, फर्म। ठीक है, ये अब हाउस होल्ड क्या प्रोवाइड करेगा, ये। ठीक है, ये अब सोचिए तो फर्म क्या प्रोवाइड करेगा। तो देखिए, फर्म प्रोवाइड करेगा आपका गुड्स एंड सर्विसेज, जो बना करके देगा गुड्स और सर्विसेज। तो गुड्स एंड सर्विसेज। और हाउस होल्ड क्या देगा, फर्म किसको गुड्स एंड सर्विसेज देगा, इसको। ठीक है, और फर्म क्या करेगा, और फैक्टर्स ऑफ पेमेंट देगा, फैक्टर्स ऑफ पेमेंट। जैसे कि लैंड हो गया, लेबर हो गया, कैपिटल हो गया, तो उसको क्या देगा, ये पेमेंट उसका देगा। कौन, फर्म, किसको, हाउस होल्ड। ठीक है, हाउस होल्ड ऐसे ही थोड़े मिल जाएगा उसको। तो हाउस होल्ड क्या करेगा, स्पेंडिंग करेगा। स्पेंडिंग करेगा तो फर्म के पास फिर जाएगा। ठीक है, और हाउस होल्ड क्या होगा, फैक्टर सर्विसेज देगा, फैक्टर सर्विसेज, लैंड लेबर कैपिटल। ठीक है, लैंड लेबर कैपिटल, तो ये सब सर्विस देगा, उसके बदले उसको पेमेंट मिलेगा। गुड्स एंड सर्विस फर्म देगा तो खरीदेगा हाउस होल्ड, कंजम्पशन कौन करेगा, हाउस होल्ड करेगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका टू सेक्टर मॉडल है, टू सेक्टर मॉडल है। ठीक है, ऑफ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। कुछ में है कि मनी मार्केट को भी जोड़ देता है, क्योंकि ये किसके थ्रू होगा, ये जो मोड होगा वो किसके थ्रू होगा, तो मनी मार्केट को भी जोड़ देता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, ये भी सही है। ठीक है, ये भी सही है, लेकिन कभी कभी क्या आता है, मनी मार्केट, क्योंकि होना किससे है, इसको दर्शाने के लिए हम जान के दूसरा पेन लेते हैं कि आपका ये भी सही है और
मनी मार्केट भी आता है। ठीक है, ये हो गया आपका। ठीक, अब फर्म क्या किया, ये फाइनेंशियल मार्केट, फाइनेंशियल मार्केट, सॉरी मनी मार्केट नहीं, फाइनेंशियल मार्केट। ठीक है, ये तो हम लोग देखे इसको, ये अब फर्म क्या करेगा, फर्म यहाँ पे फाइनेंशियल मार्केट में पैसा, उसके बाद फिर क्या होगा, हाउस होल्ड, उसको बिजनेस फर्म इधर से पैसा लेगा और इधर, और हाउस होल्ड क्या करेगा, अपना जो सेविंग करता है वो फाइनेंशियल मार्केट में फेंकेगा। एग्जाम्पल लीजिए ना, ये बैंक हो सकता है, बैंक, हाउस होल्ड का सेविंग बैंक में गया और बैंक क्या किया, फर्म को इन्वेस्टमेंट के लिए दिया। ठीक है, तो क्या देखिए टू सेक्टर मॉडल में, फर्म, हाउस होल्ड, जरिया क्या होगा, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, मार्केट, ये सब। ठीक है, डायरेक्ट भी होता है, वेज मिला, रेट इंटरेस्ट मिला, ये सब मिला ना, फैक्टर ऑफ पेमेंट। तो किसका, लैंड का क्या मिलता है, रेंट, ये पेमेंट वाला जो है, और लेबर का क्या मिलता है, वेज, कैपिटल का क्या मिलता है, इंटरेस्ट। ठीक है, तो ये आपका मिलता है ये, तो ये कौन पे करता है, फर्म पे करता है। ये देखिए फैक्टर्स ऑफ पेमेंट, और फर्म को क्या पे होता है। ठीक है, कंफ्यूजन नहीं रहे इसीलिए हम जरा सा इसको, हाँ ठीक है, तो क्या देखे दोस्त हम लोग कि ये, ठीक है, ये हो गया टू सेक्टर मॉडल। चलिए आते हैं थ्री सेक्टर मॉडल में, जहाँ पे गवर्नमेंट इंडल्ज होगा। ठीक है, इंडल्जमेंट ऑफ गवर्नमेंट, और चूंकि यहाँ पे तो ये है नहीं, गवर्नमेंट है नहीं, तो यहाँ पे y इज इक्वल टू सी प्लस एस, कंजम्पशन प्लस सेविंग। ठीक है, यही हो जाएगा। ठीक है, y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सी प्लस आई, सी प्लस आई, और माना जाता है कि मैंने जितना सेविंग हो रहा है ना वो इन्वेस्टमेंट है, ऐसा मान के चलते हैं, यानी कि सेविंग करके रखे हुए हैं तकिया के नीचे वो नहीं होना चाहिए। ठीक है, सेविंग इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट होना चाहिए पूरा का पूरा। ठीक है, तो क्या हो गया, कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट। ठीक है, तो इसको लिख सकते थे y इज इक्वल टू सी प्लस एस, अगर s इज इक्वल टू आई है तो c प्लस एस भी। नेशनल इनकम कौन क्या है, ये y क्या है, नेशनल इनकम, नेशनल इनकम। ठीक है, ये हो गया। ठीक, तो c प्लस आई, सी प्लस आई इज इक्वल टू क्या, y, और ये क्या है आपका c प्लस एस। तो इसे ही निकल कर के आया, सी सी कटेगा तो क्या निकल कर आएगा कि एस इज इक्वल टू वाई, जितना सेविंग है उसको क्या कीजिए, इन्वेस्ट कर दीजिए। ठीक है, आइए थ्री सेक्टर वाला में आइए। थ्री सेक्टर सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। ठीक है, थ्री सेक्टर्स सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। ठीक है, तो इसमें क्या आ जाएगा, गवर्नमेंट भी आने वाला है यहाँ पे, तो यहाँ पे लिखिए हाउस होल्ड, हाउस होल्ड, क्योंकि कंजम्पशन कौन, यही तो मेन होता है, गवर्नमेंट भी एक्सपेंडिचर करती है। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन तो होगा ही, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, फाइनेंशियल मार्केट या इंस्टीट्यूशन जो भी कहिए, काम तो वही मार्केटे वाला कर रहा है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, फर्म। ठीक है, फर्म्स, और यहाँ पे आ जाएगा गवर्नमेंट। ठीक है, ये चलिए वन बाय वन देखते हैं इसको। ठीक है, तो ये अब क्या हो जाएगा, हाउस होल्ड जो है वो क्या करेगा, टैक्स पे करेगा, क्या, टैक्स पे कर दिया, टैक्स पे।
पेमेंट। अब हाउस होल्ड को गवर्नमेंट क्या देगी? फ्री का तो कोई चीज़ होता नहीं है, तो कुछ ना कुछ तो ज़रूर मिलना है। क्या मिलेगा भैया? तो ये मिलेगा वेजेज, सैलरी, वेजेज, सैलरीज। अब क्या होगा, अगर ये टैक्स पे किए हैं तो अब क्या हो जाएगा यहाँ पे, बिजनेस फर्म क्या करेगा, ये भी पे करेगा टैक्स। ठीक है, टैक्स पे करेगा। ठीक है, और ये गवर्नमेंट वापस उसके बदले में कुछ जरूर देगी, फ्री फ्री का तो होता नहीं है। तो क्या है, परचेज ऑफ गुड्स, ये परचेज ऑफ गुड्स, परचेज ऑफ गुड्स। ठीक है, ये हो गया आपका। फिर क्या होगा, अब यहाँ पे हो गया, अब बिजनेस फर्म का हाउस होल्ड के साथ क्या रिलेशन, देख ही चुके थे तो, 2 सेक्टर में देखे थे ना जी हम लोग। ठीक है, तो क्या होगा, फैक्टर पेमेंट, फैक्टर पेमेंट, वही वेज, ठीक है, रेंट और इंटरेस्ट। ठीक है, ये हो गया आपका फैक्टर्स पेमेंट। ठीक है, ये अब क्या होगा, अब आइए फाइनेंशियल मार्केट से। तो हाउस होल्ड का क्या रिलेशन था, सेविंग को डालता था इसमें, अपना सेविंग को, और फाइनेंशियल मार्केट से कौन उठाता था, फर्म, किसके लिए, इन्वेस्टमेंट के लिए, इन्वेस्टमेंट के लिए। अब हाउस होल्ड तो ठीक है, हाउस होल्ड को फर्म दिया है क्या, फैक्टर्स ऑफ पेमेंट दिया है, तो पहले चलिए दे देते हैं उसको। हाउस होल्ड फ्री में तो थोड़े दिया है, स्वाभिमानी है, तो क्या दिया है, ये दिया है आपका, क्या दिया है, गुड सर्विसेज दिया है अपना, किसका, तो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, क्या क्या दिया है। और कंजम्पशन करेगा, पेमेंट आ गया तो क्या होगा, कंजम्पशन, कंजम्पशन हो गया। ठीक है, ऑन गुड्स एंड सर्विसेज, गुड्स एंड सर्विसेज। तो ये क्या हो गया आपका, ये इसको नेट पे टैक्स, सब्सिडी वगैरह देने के बाद जो है। ठीक, और यहाँ भी नेट पेमेंट। ठीक, तो ये क्या देखें, 3 सेक्टर मॉडल। ठीक है, तो इसमें गवर्नमेंट आ रहा है, तो इसको कैसे लिखेंगे, y इज इक्वल टू क्या, c प्लस एस प्लस टी। ठीक है, t क्या, y इज इक्वल टू c प्लस आई प्लस जी, कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर। ठीक है, और ये टी क्या हो जाएगा आपका, तो टैक्स रिसीव जो हुआ है यहाँ से, तो कंजम्पशन, हाउस होल्ड अपना काम करते रहता है, सेविंग, वो तो देखे थे ना, y इक्वल टू सी प्लस एस भी होता था और सी प्लस आई भी, तो यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। और ये क्या हो गया, टैक्स। ठीक है, तो ये देखिए, तो ये दोनों को अगर हम कोलेबोरेट करेंगे, अगर लिखेंगे इसको, तो हमको निकल करके क्या आएगा, 1 सेकेंड, हाँ, हमको आएगा y इज इक्वल टू, ठीक है, क्या आ जाएगा यहाँ से, c प्लस क्या, आई प्लस जी इज इक्वल टू क्या था, c प्लस एस प्लस टी, और c तो दोनों में है, यानी क्या हो जाएगा, आई प्लस जी इज इक्वल टू एस प्लस टी, आ गया यहाँ पे। अब टैक्स अगर इसमें घटाएं, जी माइनस टी बराबर एस माइनस आई, गवर्नमेंट का जो एक्सपेंडिचर है और टैक्स ले करके, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, तो y इज इक्वल टू
सी प्लस आई प्लस जी, ठीक है। ये तो क्या देखे यहाँ पे, y माइनस सी माइनस जी इज इक्वल टू आई। इस i के जगह पर हम रख सकते हैं जो ये टी माइनस जी माइनस टी, ठीक है। तो क्या आ जाएगा यहाँ से, तो y माइनस टी, टी माइनस जी, टैक्स माइनस गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर क्या होगा, गवर्नमेंट का रिवेन्यू हो जाएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ये सेविंग ऑफ गवर्नमेंट, नेट सेविंग, सेविंग ऑफ गवर्नमेंट, गवर्नमेंट का नेट सेविंग क्या हो जाएगा, टैक्स माइनस गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर, टैक्स माइनस गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, ओके, ठीक है। ये हो गया आपका। तो यहाँ से हमको क्या मिला, y, और सेविंग क्या हो जाएगा उस हिसाब से, तो y माइनस टी माइनस सी, ठीक है। और क्या हो गया, प्लस गवर्नमेंट का सेविंग टी माइनस जी इज इक्वल टू वाई माइनस सी माइनस जी, ठीक है। ये और y माइनस टी माइनस सी प्लस गवर्नमेंट का जो सेविंग है नेट सेविंग, तो t माइनस जी, इसी को ये शिफ्ट कर रहे हैं, तो क्या आया यहाँ से i, ठीक। ये इकोनॉमी को स्टेबल होने के लिए, ठीक है, टू एन इकोनॉमी टू बी स्टेबल क्या होना चाहिए, तो गवर्नमेंट का जो सेविंग और मैंने प्राइवेट सेविंग दोनों बराबर, तो क्या होना चाहिए, प्राइवेट सेविंग इज इक्वल टू गवर्नमेंट सेविंग, ठीक है। ये होना चाहिए आपका, और इन्वेस्टमेंट भी वही होना चाहिए, दोनों, इसका इन्वेस्टमेंट और इसका इन्वेस्टमेंट, ठीक है। तो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, ठीक है, प्राइवेट सेविंग और गवर्नमेंट सेविंग, ये दोनों इसके बराबर होना चाहिए, ये दोनों इन्वेस्टमेंट के बराबर, ठीक है। ये होना चाहिए, ठीक। अब हम लोग देखेंगे फोर्थ सेक्टर वाला, ठीक है। तो फ्लो ऑफ मनी, फ्लो ऑफ मनी इन क्या है, फोर्थ सेक्टर, तो मतलब इसको ओपन इकोनॉमी भी बोलेंगे, ओपन इकोनॉमी। क्या इसमें फॉरेन एंटिटी यहाँ जुड़ने वाला है, ठीक है। तो वहाँ पे क्या था, पहला तो जैसे लिखे थे वैसे ही लिखिए यहाँ पे, हाउस होल्ड, हाउस होल्ड, ठीक है। उसके बाद फाइनेंशियल मार्केट, फाइनेंशियल मार्केट, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, फर्म, फर्म्स आ गया यहाँ पे। अब यहाँ जो रिलेशन था वही, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर करेगा कौन, हाउस होल्ड, रुक जाइए, ये वही काम करेगा, ये कंजम्पशन एक्सपेंडिचर खर्च करेगा, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, ठीक है। ये तो फ्री में तो होगा नहीं कंजम्पशन, फर्म कुछ देगा तभी होगा, ठीक है। तो फर्म क्या देगा, फिर से वही सैलरी देगा, वेज देगा, इंटरेस्ट देगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, पेमेंट ऑफ फैक्टर, सीधे वही लिखते हैं, पेमेंट ऑफ फैक्टर, यानी फैक्टर का पेमेंट दिया, जो भी है, वेज है, सैलरी है, रेंट है, ठीक है। अब क्या होगा,
जब ये हो गया तो हाउस होल्ड अपना सेविंग फाइनेंशियल मार्केट में, और ये क्या किया, उससे लिया इंटरेस्ट पे, तो क्या करेगा, इन्वेस्टमेंट के लिए ये लिया। अब यहाँ पे हो गया, अब एक मुल्ला अभी बचा हुआ है, उस मुल्ला का नाम क्या है, गवर्नमेंट। ठीक है भैया, गवर्नमेंट है, और इधर भी एक मुल्ला है, उसका नाम क्या है, देखिए कौन है यहाँ पे, फॉरेन कंट्रीज, फॉरेन कंट्रीज। ठीक है, ये हो गया। अब गवर्नमेंट वाला तो हम देखे थे, क्या था, ये बंदा टैक्स पे किया, क्या पे किया, इसको टैक्स पे किया। ठीक है, तो क्या नेट टैक्स, सब्सिडी वब्सिडी देने होने के बाद नेट टैक्स पेमेंट। ठीक है, अब ऐसे तो होगा नहीं, तो गवर्नमेंट क्या करेगी, वेजेज सैलरी जो पहले देखे थे, वेजेज सैलरीज, ये हो गया। ठीक है, अब फर्म, गवर्नमेंट के साथ फर्म भी वही हाल, ये भी क्या देगा, टैक्स। कौन सा टैक्स, नेट टैक्स, इसको भी सब्सिडी वगैरह जो मिलता है उसको देने के बाद नेट टैक्स पेमेंट, बदले में गवर्नमेंट से परचेज करेगा, परचेज फ्रॉम गवर्नमेंट। ठीक है, तो गवर्नमेंट से परचेज किया गुड्स वगैरह। ठीक है, फॉरेन के साथ क्या रिलेशन होगा, तो फॉरेन रिमिटांसेस, यहाँ से जो लोग गए हैं वो ले आएंगे कहाँ, हाउस होल्ड में, अपने अपने घर में, जो कमाने गए हैं अमेरिका या कहीं भी गए हैं अब्रोड, तो क्या होगा यहाँ पे, फॉरेन रिमिटांसेस, फॉरेन रिमिटांसेस। फॉरेन रिमिटांसेस। ठीक है, अब फॉरेन रिमिटांसेस आया तो खर्चा होगा। ठीक है, और ये क्या होगा, तो एक्सपोर्ट ऑन मैन पावर, हाउस होल्ड क्या दिए, लोग यहाँ से गए तब तो फॉरेन रिमिटेंस आया, लोग जाते ही नहीं तो क्या आता। ठीक है, तो एक्सपोर्ट ऑफ मैन पावर। ठीक है, चलिए अब आते हैं फॉरेन और फर्म के साथ क्या रिलेशन है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, रेसिपेंट फ्रॉम एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट से जो आता है फर्म के पास, रिसिप्ट फ्रॉम एक्सपोर्ट, और भाई तो फर्म को भी तो कुछ होगा क्या, तो पेमेंट फॉर इंपोर्ट। अब फॉरेन कंट्री जो है आया फर्म से, हमारा देश वाला जो फर्म है वो फॉरेन में गया सामान का इंपोर्ट किया ये लोग, तो क्या करेगा, पेमेंट करेगा फॉरेन वाला। एक्सपोर्ट किया अपना फर्म तो रिसिप्ट आया अपने फर्म को। ठीक है, इंपोर्ट किया फर्म दूसरे कंट्री से तो उसको पेमेंट देगा, पेमेंट फॉर इंपोर्ट, इंपोर्ट यानी एम से दिखाते हैं इसको, ये हो गया। फिर से एक बार देखें, गवर्नमेंट, फाइनेंशियल मार्केट, सॉरी गवर्नमेंट, हाउस होल्ड, फॉरेन कंट्रीज और फर्म। ठीक है, और इसमें फाइनेंशियल मार्केट तो क्या देखें, हाउस होल्ड वही सेविंग अपना फाइनेंशियल मार्केट में, इन्वेस्टमेंट के लिए फर्म लिया उस इंटरेस्ट पे, फर्म जो है पेमेंट और फैक्टर किया हाउस होल्ड को, हाउस होल्ड जो है कंजम्पशन एक्सपेंडिचर पे किया, गुड्स एंड सर्विसेज पे। फर्म क्या किया, नेट टैक्स पेमेंट गवर्नमेंट को दिया, गवर्नमेंट से गुड्स परचेज किया। फिर क्या हो जाएगा, यहाँ पे नेट टैक्स पेमेंट हाउस होल्ड किया, उसके बदले वेज और सैलरी मिला तब किया था। हाउस होल्ड जो है एक्सपोर्ट किया मैन पावर को,
फॉरेन कंट्री क्या किया, फॉरेन रिमिटेंस आया अपना। फिर क्या हो गया, एक्सपोर्ट किया अपना फर्म, तो उसके बदले में क्या मिला उसको, रिसिप्ट मिला एक्स। और इंपोर्ट किया अपना फर्म, तो उसके बदले में फॉरेन को एम दिया इंपोर्ट के बदले, ठीक है। ये तो इसको लिखेंगे कैसे फोर सेक्टर में, ये जो फोर सेक्टर है, फ्लो ऑफ इनकम इन फोर सेक्टर, ठीक है। तो इसको कैसे लिखेंगे, क्या क्या आया यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा, सेविंग इन्वेस्टमेंट एंटिटी इन ओपन इकोनॉमी, सेविंग इन्वेस्टमेंट इन आइडेंटिटी इन द ओपन इकोनॉमी, ठीक है। ये क्या होगा यहाँ पे, नेशनल इनकम वाई, क्या है वाई, नेशनल इनकम, नेशनल इनकम किसके बराबर, सी प्लस आई प्लस जी प्लस, ठीक है, एन एक्स, ठीक है। ये हो गया एन एक्स नेट एक्सपोर्ट, ठीक है। ये हो गया यहाँ, ये क्या हो जाएगा, x माइनस एम, ठीक। तो ये भी लिख सकते हैं वहाँ पे, यहाँ, ठीक है। और हम लोग देखे थे, क्या देखे थे कि c प्लस आई प्लस, ये c प्लस आई प्लस जी प्लस एन एक्स जो है वो c प्लस एस प्लस टी के बराबर, कंजम्पशन सेविंग और टैक्स जो मिला है उसके बराबर है, ठीक है। तो यहाँ से हमको क्या मिला, सी सी तो कैंसिल, तो आई प्लस जी, ठीक है। अब प्लस एन एक्स बराबर क्या होगा, टी के बराबर प्लस एस के बराबर, एस प्लस टी। इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर और नेट एक्सपोर्ट जो है वो टैक्स प्लस इसके बराबर हो गया, ओके। कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं। तो अब इसका रिलेशन देखते हैं, रिलेशन ऑफ एग्रीगेट डोमेस्टिक आउटपुट एंड एक्सपेंडिचर विद ट्रेड बैलेंस, रिलेशन ऑफ एग्रीगेट डोमेस्टिक आउटपुट एंड एक्सपेंडिचर विथ ट्रेड बैलेंस, ट्रेड बैलेंस, ट्रेड बैलेंस, ठीक है। तो ये, तो यहाँ पे क्या देखेंगे, यहाँ पे नेशनल इनकम आइडेंटिटी जो है, अकाउंट आइडेंटिटी, वो क्या रिलेशन बताता है कि कैसे आउटपुट जो है, डोमेस्टिक आउटपुट, एग्रीगेट डोमेस्टिक आउटपुट, एग्रीगेट डोमेस्टिक आउटपुट, क्या ये उसका, और एग्रीगेट एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर वो क्या हो जाएगा, सी प्लस आई प्लस जी, ठीक है। और नेट एक्सपोर्ट एन एक्स, और ये एन एक्स है क्या, तो एक्स माइनस एम। ये कैसे रिलेटेड है, ठीक है। ये तो नेशनल इनकम अकाउंट आइडेंटिटी शो हाउ these are
ठीक है, रिलेटेड। कैसे रिलेटेड है ये सब, कौन कौन, एग्रीगेट डोमेस्टिक आउटपुट वाई, एग्रीगेट एक्सपेंडिचर सी प्लस आई प्लस जी, और नेट एक्सपोर्ट जो है मतलब एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट कैसे रिलेटेड है वही शो करता है। ठीक है, और ये क्या है, एन एक्स, पेन चेंज कर लेते हैं, हाँ, एन एक्स इज इक्वल टू वाई माइनस सी प्लस आई प्लस जी, यही है। स्वाभाविक है, सब जोड़ते थे तो निकलता था वाई, तो वाई में से घटा दो इसको, एक्सपेंडिचर वाला जो डोमेस्टिक है, तो क्या होगा, नेट एक्सपोर्ट आ गया यहाँ पे हमारा, ये आ गया। तो ही कह रहा है कि नेट एक्सपोर्ट इज इक्वल टू, अगर इसको वर्ड में लिखें तो नेट एक्सपोर्ट इज इक्वल टू नेशनल डोमेस्टिक प्रोडक्ट, एनडीपी, नेट नेशनल डोमेस्टिक प्रोडक्ट, नेट डोमेस्टिक नहीं, नेशनल डोमेस्टिक प्रोडक्ट वाई, जो कि है माइनस क्या है, एग्रीगेट डोमेस्टिक एक्सपेंडिचर, एग्रीगेट डोमेस्टिक एक्सपेंडिचर। ठीक है, ये कैसे, ये है। तो अगर एन एक्स ग्रेटर देन 0 हो रहा है, इसका मतलब क्या है, एक्सेस एक्सपोर्ट, एक्सेस एक्सपोर्ट, मजा आ जाएगा ऐसा होता है तो। लेकिन हो सकता है ये भी, इंडिया में मान लीजिए चावल एग्रीकल्चर प्रोडक्ट हो रहा है और सब के सब एक्सपोर्ट कर दिए, तो यहाँ खाएंगे क्या, डल क्वालिटी वाला। ठीक है, तो एन एक्स लेस देन 0 क्या होगा, एक्सेस इम्पोर्ट, एक्सेस, तो दोनों खराब है। ठीक है, हालांकि ये थोड़ा फेवरेबल है। ठीक है, एन एक्स बराबर 0, ना ही दे रहे हैं ना ही ले रहे हैं, जितना बाहर से आ रहा है एक्सपोर्ट, इंपोर्ट जितना हो रहा है उतना ही एक्सपोर्ट, तो ये बैलेंस। ठीक है, अब जो हम देखेंगे वो क्या होगा, फॉरेन कैपिटल फ्लो एंड ट्रेड बैलेंस, क्या देखेंगे हम लोग, फॉरेन कैपिटल फ्लो एंड ट्रेड बैलेंस, ट्रेड बैलेंस। ठीक है, ये चलिए देखते हैं, राइटिंग इसमें बन नहीं रहा है, ऐसे भी मेरा राइटिंग खराब है। ठीक है, कोशिश कर रहे हैं हम। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका, क्लोज्ड इकोनॉमी में तो इसका बात ही नहीं आएगा। ओपन इकोनॉमी में क्या होता है, y माइनस सी, ठीक है, y इज इक्वल टू क्या होता है, c प्लस आई प्लस जी प्लस एन एक्स, एन एक्स क्या था, x माइनस एम। ठीक है, तो ये होता है ना ओपन वाला में। ठीक है, तो y माइनस सी माइनस जी इज इक्वल टू क्या, आई प्लस एन एक्स। ठीक है, तो अब क्या देखते हैं यहाँ पे, s इज इक्वल टू आई, s इज इक्वल टू आई प्लस एन एक्स, मतलब सेविंग जो होगा क्या होगा, इन्वेस्टमेंट और एक्सपोर्ट, जो नेट एक्सपोर्ट जो है उसके दोनों का समेसन होगा। ठीक है, ये, और इसकी को अगर अरेंज करेंगे तो क्या लिखेंगे, s माइनस आई, सेविंग माइनस इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू नेट एक्सपोर्ट। ठीक है, कोई दिक्कत है यहाँ पे, नेट एक्सपोर्ट हो जाएगा। ठीक है, अब यही वाला जो है, इसका जो हम लोग बात कर रहे थे ना, फॉरेन कैपिटल फ्लो और ये, वो यही है। ठीक है, क्यों ट्रेड बैलेंस यहाँ एन एक्स के इक्वल टू कर रहा है कि नहीं। ठीक है, इसको लिखते हैं पेन चेंज करके। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, तो यही कह रहा है कि इकोनॉमिक्स नेट एक्सपोर्ट मस्ट बी,
किसके किसके, सेविंग और इन्वेस्टमेंट के डिफरेंस के बराबर होना चाहिए। ठीक है, इकोनॉमिस नेट ट्रेड बैलेंस, ट्रेड बैलेंस मस्ट इक्वल टू किसके किसके बीच का, इक्वल टू द डिफरेंस बिटवीन किसके किसके, सेविंग एंड क्या, इन्वेस्टमेंट आई। ठीक है, ये होना चाहिए। और ये जो है ना, तो यही होना चाहिए हमारा, ये जो डिफरेंस है मतलब नेट कैपिटल फ्लो कंट्री का जो है वो किसके बराबर होना चाहिए, नेट एक्सपोर्ट के बराबर। ठीक है, और हमारा जो अकाउंट में वो क्या है, इनविजिबल है ये। सो इसी को इनविजिबल्स भी बोलते हैं। ठीक, इन अकाउंट में जो इसको बोलते हैं क्या, इनविजिबल्स। अकाउंटिंग के दौरान जो नेशनल इनकम अकाउंट करते हैं तो इनविजिबल्स। ठीक है, तो ये हो गया आपका। ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट वाला जो हम लेक्चर लेंगे उसमें नेशनल इनकम अकाउंटिंग होगा। ठीक है, नेशनल इनकम अकाउंटिंग, नेशनल इनकम अकाउंटिंग। ठीक है, ये उससे पहले उसका कंसेप्ट देखेंगे, उसके बाद फिर ये, तो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम जो हम लोग देख लिए। ठीक है, थैंक यू दोस्तों।